कक्षा 12 का फिजिक्स पहला टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपका 4 टॉपिक है। यहाँ ध्यान से देखिएगा आप लोग। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा पोटेंशियल, तीसरा गॉस, थ्योरम, चौथा कैपेसिटेंस। यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप पहले चार्ज पढ़ोगे। पहले आप देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करिए। इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है आवेश और स्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर। इलेक्ट्रो का मतलब होता है आवेश और स्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर। अब ध्यान से आप लोग देखिएगा इसका डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ोगे आप। डिफिनीशन: विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम स्थिर वैद्युत कहते हैं। फिर से सुनिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। अब आप देखोगे इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज आपका क्या है? वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है। वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ के किसी अन्य वस्तु पर बल का अनुभव करता है, तो उसे हम वैद्युत आवेश। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा आवेशित छड़ को कागज के टुकड़े के पास ले कर जाते हैं, तो कागज का टुकड़ा आवेशित छड़ पर जाकर चिपक जाता है। यदि छड़ आवेशित नहीं है तो कागज का टुकड़ा नहीं चिपकता है। चार्ज आपका 2 होता है। इधर देखिए, चार्ज आपका 2 होता है। ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव। पॉजिटिव आपका क्या है? ये डिक्रीज करता है, कमी। और ये आपका अधिक करता है। ये आपका डिक्रीज, ये आपका इंक्रीज। ध्यान से देखिएगा, डिक्रीज और इंक्रीज। अब इसका कैसे कमी होगा, कैसे अधिक होगा, एग्जाम्पल देखिए। जैसे हमने कहा 2 बॉडी है या 2 एलिमेंट है। ये M1 एलिमेंट है, इस पे आपका न्यूट्रल है, ये आपका M2 बॉडी है, ये आपका पॉजिटिव है। अब ध्यान से देखिए कैसे आप पता करोगे कि मतलब कि
ये ज्यादा कौन है इसमें और कौन अधिक होगा। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, न्यूट्रल हमने कहा सोडियम लीजिए, सोडियम, इसका परमाणु क्रमांक 11 होगा न्यूट्रल। अब इसका सोडियम लीजिए, इसका परमाणु क्रमांक 11 है और चिन्ह क्या है प्लस। तो इसमें आपका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, यहां ध्यान से देखिएगा। अब कौन ज्यादा है, यमोन ज्यादा है M2 से। दूसरा कंडीशन, इसका एग्जांपल देखिए, ये हमने कहा न्यूट्रल है, ये M1 बॉडी, ये आपका M2 बॉडी, ये निगेटिव है। अब ध्यान से देखिएगा, ये M1 हमने कहा सोडियम लीजिए, इस पे 11 है, और सोडियम लीजिए, इस पे 11 है और निगेटिव चिन्ह है, तो कौन ज्यादा हो गया, M1 छोटा होगा M2 से। दोनों कंडीशन आपका सामने है। अब ध्यान से देखिएगा, हमने कहा पॉजिटिव क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, निगेटिव क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। हमने कहा ये दो एलिमेंट आप चेक किए, एक पॉजिटिव एक न्यूट्रल, एक पॉजिटिव एक निगेटिव और एक न्यूट्रल। अब दोनों में आपका कंडीशन फॉलो किया, ये जब न्यूट्रल था और ये पॉजिटिव था तो यहाँ पर M1 बड़ा था, जब ये न्यूट्रल था ये निगेटिव था तो यहाँ पर आपका M2 बड़ा है और M1 छोटा है। अगला आपका कंडीशन क्या है, ध्यान से देखिएगा, और चार्ज के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट हैं, ध्यान से देखिए। हमने कहा कांच का छड़ रेशम पर रगड़ने पर आवेशित होता है, कांच का छड़ रेशम पर रगड़ने पर आवेशित होता है। कांच का छड़, कांच का छड़ आपका धनावेशित होता है, धनावेशित होता है, और रेशम का कपड़ा, रेशम का कपड़ा ऋणावेशित होता है, ऋणावेशित होता है। अब ध्यान से देखिए, और वैज्ञानिक आपके, हमने कहा कांच का छड़ बिल्ली के खाल पर रगड़ने पर आवेशित होता है, कांच का छड़ बिल्ली के खाल पर रगड़ने पर आवेशित होता है। या तो धन आवेश होगा या तो ऋण आवेश होगा। इसका नाम अमेरिका के रहने वाले फ्रैंकलिन वैज्ञानिक सन 1750 ईस्वी में दिया था। अमेरिका के फ्रैंकलिन वैज्ञानिक सन 1750 ईस्वी में दिया था। इन्होंने यह देखा कि सजातीय आवेश, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। ध्यान से देखिएगा, ये आपका प्लस क्यू है और ये आपका प्लस क्यू है। अब आप ध्यान से देखिए, प्लस प्लस है तो आपका रिपेल कर देगा, जाहिर सी बात है, ये आपका रिपेल करेगा। जैसे आपके एग्जाम्पल तौर पे दो लड़के हैं तो आपस में जुड़ेंगे, उनसे कुछ ना कुछ घृणा होगी, वो कभी आपस में नहीं जुड़ सकते, चाहे आप लड़की हो चाहे आप लड़का हो, दोनों में कंडीशन वही होता, ये आपस में कभी जमती नहीं है। तो यहां ध्यान से देखिए, रिपेल कर रहा है। दूसरा कंडीशन, विजातीय आवेश, विजातीय आवेश, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं,
विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू। चाहे आप एग्जाम्पल पे तौर पे ले सकते हैं लड़का या लड़की। अब क्या है, यहां ध्यान से देखिएगा, ये प्लस है तो प्लस क्या करता है, माइनस की ओर जाएगा, लड़का लड़की की ओर जाएगा। यहां ध्यान से देखिए, या लड़की लड़के, लड़का ही लड़की ओर जाता है। हमने कहा ये आपका क्या कर रहा, अट्रैक्ट कर रहा, अपनी ओर खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। ध्यान से देखिएगा, अब चार्ज आपका हो गया। दूसरा कंडीशन आप देखिए, मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग में देखिए, ये आपका 3 होता है। पहला बाई फ्रैक्शन, कोष्टक में रविंग, बाई फ्रैक्शन रविंग। दूसरा केस आपका है बाई कंडक्शन, बाई कंडक्शन। तीसरा आपका है बाई इंडक्शन, इंडक्शन। अब ध्यान से देखिएगा, बाई फ्रैक्शन, बाई कंडक्शन, बाई इंडक्शन, ये आपका हिंदी होगा घर्षण द्वारा, घर्षण द्वारा। ये आपका होगा चालन द्वारा, ये आपका होगा प्रेरण द्वारा। तीनों कंडीशन आप पढ़िए, देखिए ये मित्तल में नहीं है, आपका एनसीईआरटी पैटर्न है। अब ध्यान से देखिए, पहला बाई, बाई रविंग या बाई फ्रैक्शन, बाई फ्रैक्शन। आवेशन के इस विधि में, आवेशन के इस विधि में किसी या दो पदार्थों को एक साथ स्पर्श कराकर, दो पदार्थों को एक साथ स्पर्श कराकर दूर दूर किया जाता है, एक दूसरे को दूर दूर किया जाता है, जिससे दोनों पदार्थों में अलग अलग प्रकृति तथा समान परिमाण का आवेश उत्पन्न होता है, तो बाई फ्रैक्शन कहलाता है। फिर से देखिए, आवेशन के इस विधि में दो पदार्थों को आपस में जोड़कर दोनों को दूर दूर रखा जाता है, जिससे दोनों पदार्थों में अलग अलग प्रकृति तथा समान परिमाण का आवेश उत्पन्न होता है। किसी पदार्थ पर, एग्जाम्पल देखिए आप, किसी पदार्थ पर धनावेशित तथा धनावेशित प्रकृति तथा दूसरे पर ऋणावेशित प्रकृति का प्रतीक आता है। ध्यान से देखिए, जैसे एग्जाम्पल हमने कहा, अभी आपको चार्ट में बताए कि कांच का छड़ रेशम पर रगड़ने पर आवेशित होता है, कांच का छड़ धनात्मक होता है और रेशम का कपड़ा ऋणात्मक होता है। आपको अभी एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक चार्ज में दिए हैं। तो यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा दो एलिमेंट है, ये आपका पॉजिटिव है और दूसरा एलिमेंट आपका नेगेटिव है। अब ये क्या कर रहा है, चार्ज को ट्रांसफर्ड कर रहा है, एक दूसरे में रूपांतरण कर रहा है। तो यहां ये पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव है। हमने कहा चार्ज ट्रांसफर,
चार्ज ट्रांसफर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ट्रांसफर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ट्रांसफर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n, देन अमाउंट ऑफ चार्ज q इक्वल टू प्लस माइनस एनी, q इक्वल टू प्लस माइनस एनी। यहां ध्यान से देखिए, वी नो दैट हम जानते हैं q इक्वल टू आई टी। तो दोनों को कंपेयर करिए तो आप लिखोगे Ne। यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, यहां से धारा निकालते हैं या टाइम निकालते हैं। टाइम दिया रहेगा तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कब कोई पूछे कि बताइए चार्ज कब पॉसिबल होगा, चार्ज जब भी आप करिएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉइंट में ना आए, चाहे प्लस में आए चाहे नेगेटिव आए, इससे हमसे नहीं मतलब है। लेकिन जब आपका Q दिया है और Q देने के बाद यह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 गुणे 10⁻⁻19 ये आपका है, और आपसे पूछ रहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्जेस पॉसिबल, चार्ज कब पॉसिबल है, तो ध्यान से देखिएगा। हमने कहा Q और Q इक्वल टू पढ़े हो Ne, तो Q की वैल्यू दिया है 1.6 गुणे 10⁻⁻19, E की वैल्यू आपका 1.6 गुणे 10⁻⁻19 बराबर लिखोगे n। तो यहां आपका कट गया n बराबर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या आ गया 1। यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या पॉइंट में आ रहा है तो चार्ज इज नॉट पॉसिबल, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि 1 आ रहा, 2 आ रहा, 3 आ रहा तो चार्ज इज पॉसिबल। ये कंपटीशन में आ चुका है। अगला कंडीशन देखिए, बाई कंडक्शन। बाई कंडक्शन डेफिनेशन, आवेशन के इस विधि में किसी एक आवेशित वस्तु को अन्य आवेशित वस्तु से स्पर्श कराया जाता है तो अनावेशित वस्तु से आवेशित किया जाता है, अनावेशित वस्तु से आवेशित किया जाता है। जैसे हमने कहा, दो एग्जाम्पल देखिए, एक छोटा एलिमेंट है जो सूक्ष्मदर्शी से देखा जाएगा, यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा ये Q1 और ये Q2, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए या स्पर्श करा दिया जाए। अब ध्यान से देखिएगा, हमने कहा ये तार से इनको कनेक्ट कर दिए, और ये आपका अब जोड़ने के बाद Q एवरेज निकलता है, दोनों पे आवेश जो होगा, जब दोनों को जोड़ते हैं तो दोनों का आवेश अलग अलग होता है, Q1 Q2 और बाई 2। ध्यान से देखिए, हमने कहा Q1 प्लस Q2 और बाई 2, Q1 प्लस Q2 बाई 2। ध्यान से देखिए, हमने कहा ये आपका एवरेज निकला, यहां पर आपका हमने कहा रेडियस, ये दूरी r है, यहां पर आपका कूलाम का नियम भी फॉलो कर रहा है। अब F बराबर कूलाम, आगे पढ़ोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। तो Q1 Q2 के स्थान पे आपका है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 प्लस Q2 बाई 2 का होल स्क्वायर बाई r स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट इस क्या है, एप्सिलॉन नॉट आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, और Q1 Q2 आप जान रहे हो आवेश है। अब एक और एग्जांपल आप देख लीजिए इसका, हमने कहा ये Q है और ये आपका 0, एवरेज निकालोगे तो आपका 0 प्लस
हमने कहा ये क्यू, ये न्यूट्रल है, ये आपका एवरेज क्या आ गया, क्यू एवरेज। जब आप तार से कनेक्ट कर दिए तब आपका चार्ज जो हो गया Q बाई टू, Q बाई टू, दोनों पे आवेश क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ये आपको सवाल में मिलेगा, चाहे जिस बुक में आप पढ़ोगे जब कूलाम लॉ। अगला कंडीशन आपका क्या है, बाई इंडक्शन, बाई इंडक्शन, बाई इंडक्शन। ध्यान से देखिए इंडक्शन आपका क्या है, ध्यान से देखिए आप लोग, फिगर पे है आपका डिफिनेशन। हमने कहा ये आवेशित है, ये आपका क्या है, आवेशित है। ये आपका क्या है, अनावेशित है, अनावेशित है। अब हमने कहा ये आवेशित है, ये आपका चिन्ह पहले सतह पर, विपरीत प्रकृति दूसरे सतह पर, समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न करता है। डिफिनीशन देखिए आप लोग, डिफिनीशन में आप फिगर से ही कनेक्ट है आपका डिफिनीशन, आप ध्यान से देखिएगा। यदि किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के समीप ले जाए तो अनावेशित वस्तु के पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति तथा दूसरे सतह पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न करता है, तो इस घटना को प्रेरण आवेशन कहते हैं। ध्यान से फिर से सुनिए, आवेशित वस्तु को, यदि किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के समीप ले जाते हैं तो अनावेशित वस्तु के पहले सतह पर विपरीत प्रकृति तथा दूसरी सतह पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न करता है, तो इस घटना को बाई इंडक्शन कहते हैं। और एग्जांपल देखिए, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये आपका न्यूट्रल है, ये आपका क्यू इंडक्शन है, ये आपका पॉजिटिव। अब ध्यान से देखिए, हमने कहा इस एलिमेंट पे पॉजिटिव है, ये न्यूट्रल है, ये इंडक्शन है, तो इसका फॉर्मेट होता है क्यू इंडक्शन इक्वल टू माइनस क्यू 1 माइनस 1 बाई के। के क्या है, के इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ध्यान से देखिए, के की वैल्यू हमने कहा अलग अलग होता है। एयर के लिए के की वैल्यू 1, मेटल के लिए के की वैल्यू इनफाइनाइट। हमने कहा मेटल पे चेक करिए, फॉर मेटल के की वैल्यू इनफाइनाइट, तो क्यू इंडक्शन इक्वल टू लिखोगे माइनस क्यू 1 माइनस 1 बाई इनफाइनाइट, तो क्यू इंडक्शन बराबर लिखोगे क्यू इंडक्शन माइनस क्यू इनफाइनाइट से भाग दोगे तो माइनस आ जाएगा। इस हमने कहा, अब देखिए ये न्यूट्रल ही था, ऐसे रहने दीजिए, ये आपका क्या आ गया
निगेटिव। तो ये आपका क्या होगा, निगेटिव ऑर्बिटल चार्ज, ये आपका पॉजिटिव ही। आप फिर से देखिए, हमने कहा ये न्यूट्रल, ये इंडक्शन, ये पॉजिटिव। हमने कहा क्यू इंडक्शन माइनस क्यू 1/-1/k। के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक। एयर के लिए 1, मेटल के लिए इनफाइनाइट। फॉर मेटल के लिए हमने चेक किया तो आपका क्यू इंडक्शन माइनस क्यू आया, तो इस पे चिन्ह क्या आ गया, नेगेटिव। एस सी वर्मा में क्वेश्चन आ चुका है। अगला आप क्यू इंडक्शन के बारे में पढ़ लीजिए। अब आप फील्ड ड्यू टू चार्ज पढ़िए, ये भी आ चुका है इसका। फील्ड ड्यू टू चार्ज, फील्ड ड्यू टू चार्ज। फील्ड ड्यू टू चार्ज में ध्यान से देखिए, ये 3 कंडीशन होता है, तीनों कंडीशन आप जान लीजिए बस। फील्ड ड्यू टू चार्ज, फील्ड ड्यू टू चार्ज आवेश के कारक क्षेत्र। आवेश के कारक क्षेत्र में पहला हमने कंडीशन बोला कि चार्ज यदि रेस्ट है, चार्ज इज रेस्ट, चार्ज इज रेस्ट, तो फॉर ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इज रेस्ट तो फॉर, इसका हिंदी क्या होगा, यदि आवेश स्थिर है तो वहां पर केवल वैद्युत क्षेत्र होगा। यदि आवेश वहां पर स्थिर है तो केवल क्या होगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड। यह चार्ज यूनिफॉर्म मोशन है, चार्ज इज यूनिफॉर्म मोशन है, चार्ज यूनिफॉर्म मोशन है, तो वहां पर आपका फॉर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि आवेश एक समान गति कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होगा। जैसे हमने कहा आवेश स्थिर था तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था, जब आवेश मोशन एक समान मोशन है तो हाँ चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों है। चुंबकीय क्षेत्र ये है, वैद्युत क्षेत्र ये। अगला कंडीशन आप देखिए, यदि चार्ज इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, यदि चार्ज इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो वहां पर आपका फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, एंड रेडिएशन ऑफ एनर्जी। हमने कहा चार्ज इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडिएशन ऑफ एनर्जी। यदि आवेश असमान गति कर रहा हो तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और प्रकाश की ऊर्जा, तीनों कंडीशन। अब आप इसमें 3 कंडीशन पढ़े, चार्ज इज रेस्ट, चार्ज इज यूनिफॉर्म मोशन, चार्ज इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब आप पढ़ोगे चार्ज डेंसिटी। क्या पढ़ोगे, चार्ज डेंसिटी क्या है, चार्ज डेंसिटी ये भी 3 केस है, चार्ज डेंसिटी,
चार्ज डेंसिटी आपका 3 है, ध्यान से देखिएगा। पहला लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी में एग्जाम्पल देखिए, ये आपका प्लस है छड़, लैम्डा। किसी छड़ के प्रत एकांक लंबाई में छड़ पर वितरित आवेश के अनुपात को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से डिनोटेड करते हैं, लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल। फिर से सुनिए, किसी छड़ के प्रत एकांक लंबाई, प्रत एकांक लंबाई उस छड़ पर आवेश वितरित होने, उस छड़ पर आवेश के वितरित होने के अनुपात को क्या कहते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी देखिए, सरफेस, ये आप पढ़ोगे गॉस थ्योरम में सबका डेफिनेशन। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी में आप ध्यान से देखिएगा, सरफेस चार्ज रेखीय आवेश घनत्व तो इसका होगा, रेखीय आवेश घनत्व, और इसका होगा पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है? ध्यान से देखिए, इसके पृष्ठ पर आवेश वितरित होता है, इसके पृष्ठ पर आवेश वितरित होता है। यह आपका आर त्रिज्या है, इसे सिग्मा से डिनोटेड करते हैं क्यू बाई ए। इसका सरफेस स्फीयर का एरिया पड़े 4 पाई आर स्क्वायर, तो क्यू अपान 4 पाई आर स्क्वायर। किसी गोले के प्रत एकांक क्षेत्रफल, गोले के पृष्ठ पर आवेश वितरित होने के अनुपात को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब आपका आएगा बैलून चार्ज डेंसिटी। अब देखिए तीसरा कंडीशन, बैलून चार्ज डेंसिटी, बैलून चार्ज आयतन आवेश घनत्व, बैलून चार्ज डेंसिटी। बैलून चार्ज डेंसिटी क्या होता है? ध्यान से देखिए, ये आपका पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, पूरा भरा हुआ होता है। ये आपका है आर। अब ध्यान से देखिए, रो इक्वल टू क्यू बाई बी। किसी ठोस गोले के प्रत एकांक आयतन में गोले के भीतर आवेश के वितरित होने के अनुपात को क्या कहते हैं? बैलून चार्ज डेंसिटी। तो रो इक्वल टू क्यू बाई इसका आयतन 4/3 पाई आर क्यू। किसी ठोस गोले के प्रत एकांक आयतन, प्रत एकांक आयतन गोले के भीतर, गोले के भीतर आवेश के वितरित होने के अनुपात को वैल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। अब आपका आएगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका हिंदी होता है आवेश संरक्षण का नियम। इसका हिंदी क्या होगा? आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम क्या है? चार्ज कंजर्व्ड नॉट डिस्ट्रॉय और जनरेट। चार्ज को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। यही आपका आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। अब ध्यान से देखिए, Q1 प्लस Q2 बराबर लिखोगे Q1 डैश प्लस Q2 डैश। इसका क्वेश्चन में बहुत मदद मिलेगा आपको आगे जब वर्क पढ़ोगे, तो वहां पर आपका यूज है चार्ज कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का यूज है। इसमें आपका फंडामेंटल ऑफ क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज भी होता है। फंडामेंटल क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज क्या होता है? जीरो को छोड़कर सभी, जीरो को छोड़कर सभी एलिमेंट, हमने कहा नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। हमने कहा इसमें न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होता है। ये नाभिक है आपका, इसमें चक्कर लगाता है। ये फंडामेंटल क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज। हमने कहा इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे आपका जीरो को छोड़कर। अब ध्यान से देखिएगा, हमने कहा फंडामेंटल क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज में आप देखोगे फंडामेंटल क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज में चार्ज प्रोटॉन, चार्ज इस प्रोटॉन में आपका क्या होता है? प्लस ई की वैल्यू 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज इज इलेक्ट्रॉन, तो आपका माइनस ई होता है -1.6 गुणे 10⁻⁻19। अल्फा रे, अल्फा किरण पर 2e 1 16 दूना 32 10⁻⁻19। चार्ज के बारे में आप पूरा डिस्कस पढ़ चुके हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब आप कभी भी पढ़िएगा मेरा, और शेयर भी जरूर करिएगा, जब भी आप पढ़िए तो पेन के साथ और कॉपी दोनों लेकर और लिख लीजिए तुरंत, और उसके बाद पढ़िएगा। सिर्फ सुनने से चीजें नहीं याद होता है, लिखना भी जरूरी है। जब आप लिखोगे तभी चीजें याद होगा, अन्यथा कभी नहीं याद होगा। जब तक आप पढ़ो देखोगे तब तक आपका समझ में आएगा, अन्यथा वो चीज आपके दिमाग से हट जाएगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस लिखने से होता है, जैसे आज आपको हमने क्या किया, पढ़ाया, इस चीज के बारे में बताया, तो आप ध्यान से देखिए, चीजें बार बार लिखने से चीजें याद आती है, ना कि देखने से भी याद होता है, लेकिन रट्टा मारने से कुछ भी नहीं हासिल होगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी पढ़िएगा तो लिख कर कॉपी ओपन रख कर ही पढ़िएगा। चाहे जो पढ़ाए आपका, मेरा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे है ये, पहली बार मैं अपना डाल रहा हूँ यूट्यूब चैनल पर, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जब भी आप पढ़िएगा तो कॉपी पेन लेकर पढ़िएगा।